हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। इंटरव्यू क्लासेस में हमने वीडियोस जो हमारी क्लासेस चलती हैं वहाँ पर हमने सारी प्रोवाइड कर दी हैं, ऑलमोस्ट सारी। अभी भी चल रहा है, कंटेंट अपडेट डेली हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कौन सी ऐसी आप 10-11 गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से कैंडिडेट बहुत कम मार्क्स मिलते हैं या कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। इन मिस्टेक्स को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप भी फेल होंगे। इनको ध्यान में रखिएगा, जरूर ये वीडियो देखिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। और इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन के लिए आप ये गलतियां ना करें, तैयारी अच्छे से हो, मार्क्स अच्छे से ला पाएं, इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करें, फाइनल सिलेक्शन ले पाएं, उसके लिए इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सिर्फ 599 की क्लास है, लेकिन ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकती है। जब आप एक बार पे करके क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ओपन होता है हमारा पोर्टल, जहां पर देखिए सारी वीडियोस दी गई हैं। 80 से ज़्यादा वीडियोस हैं ये, जो इंटरव्यू के लिए पूरी प्रिपरेशन कराती हैं। ये वीडियो लाइन में लाइन देखना है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख लीजिए। साथ ही न्यूज़पेपर मिलता है, इंटरव्यू वाला करंट अफेयर्स मिलता है, और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती हैं। ये पीडीएफ्स भी आपको पढ़नी है। लास्ट मोमेंट पर अगर ये क्लास परचेज कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन जितने दिन पहले भी कर रहे हैं, अच्छे से आप पूरा दिन लगा के 10-10 12-12 घंटे करिएगा, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चेक करिएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 60 डेज की वैलिडिटी के साथ 599 रुपीज़ में क्लास है। चलिए देखते हैं क्या हैं वो मिस्टेक्स जो आप करते हैं और फिर आप जो है अल्टीमेटली फेल होते हैं या बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। आपसे कम पाया हुआ बच्चा जो मार्क्स मेंस में आपसे कम नंबर है 5, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन ले लेता है क्योंकि उसने अपना 100% दिया है इंटरव्यू में। पहली बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, लोगों ने प्री मेंस क्लियर करने के लिए तो प्री मेंस की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। 8,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक की कोचिंग ज्वाइन कर ली है। लेकिन जब लास्ट टाइम आता है इंटरव्यू के लिए तो वो कोई भी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है 2,000-3,000 रुपये में क्लास आपको मिल जाएगी। कोई भी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, गोल्डन करियर या कोई और भी अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको 500-600 रुपये से लेकर के सबसे चीपेस्ट तो हम ही दे रहे हैं, और आपको 1,500 रुपये तक की क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत ब्रांड पे अगर आप नहीं जाते हैं तो ये आपको इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोई और करनी है तो अगर अभी तक नहीं की है तो आज जाकर उसको जरूर ज्वाइन करिए। ये पहली मिस्टेक होती है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है और आपको लगता है हम प्रिपेयर कर लेंगे, अल्टीमेटली आप नहीं कर पाते हैं और आप लास्ट में बहुत कम मार्क्स लेकर आते हैं। मीन्स में तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन इंटरव्यू की वजह से आप 1 नंबर से, आधे नंबर से फाइनल सिलेक्शन रह जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर की वही पूरी मेहनत आपको करनी पड़ती है। लैक ऑफ प्रिपरेशन इसी से जुड़ा हुआ है। भाई प्रिपरेशन का लैक कैसे? आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ आप वो चीज़ें रहे हो जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आप एडिक्वेटली प्रिपेयर करिए। मेजर मिस्टेक है ये अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या आप गलत प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में रिसर्च करिए, आरआरबी के बारे में रिसर्च करिए, और करंट अफेयर्स की भी ठीक ठाक नॉलेज रखिए जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि ऐसे कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन एक मेजर आपका रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत से लोग तो इसी में रहते हैं कि अरे मेंस में अच्छे मार्क्स हैं तभी सिलेक्शन होगा, वरना होगा ही नहीं। अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दूसरा है इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ आरआरबीज। आप इंटरव्यू देने आरआरबी के जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, फॉरेन बैंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स के बारे में। वो ज़रूरी है उसकी नॉलेज, लेकिन आरआरबीज़ के बारे में आपको एक स्पेसिफिक और क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप आरआरबी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपसे आरआरबी के रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। इसीलिए हमने, अगर आप हमारे इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करेंगे तो वीडियो सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑल अबाउट आरआरबी मिल जाएगी वीडियो। बाकी आरआरबी कौन से लोन देते हैं, आरआरबी में क्या अकाउंट ओपन होते हैं, आरआरबी में वर्क कल्चर कैसा है, इसलिए हमने सब चीज़ें कवर की हैं। क्योंकि आप आरआरबी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कैसे उसकी हिस्ट्री हुई, कैसे अमलगमेशन हुआ, फ्यूचर क्या है आरआरबी का, ये सब चीज़ें डिटेल में इसीलिए हमने कवर की हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू ही उसी का देने जा रहे हैं। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको बस ओवरव्यू पता होना चाहिए, फॉरेन बैंक्स के बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए। जो उनकी वर्किंग है, जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं, वो आपके आरआरबीज़ में नहीं होती हैं। वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग होती है, फॉरेन से पैसा आता है, स्विफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है। ये सब चीज़ें आपके आरआरबीज़ में नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली मिस्टेक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ख़राब होती है। आप इंटरव्यू में बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आप जानबूझ के इंग्लिश का प्रयोग करना चाहते हैं। इसीलिए हमने वीडियो बना दी पहले ही कि रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दीजिए। आप वहाँ ये थोड़ी दिखाने जा रहे हैं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो ये निगेटिव इंप्रेशन डालता है। आप बिना मतलब का इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई नीड नहीं है। आप हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 नंबर भी कम नहीं होगा।
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं, इस पे काम करिए, मिरर के सामने बार बार बोल के प्रैक्टिस करिए। अगला है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस एक इस चीज़ का होता है कि हम मेंस में बहुत बढ़िया करके आए हैं, इंटरव्यू में तो हमको 40 नंबर भी मिलेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे, यार मुझे तो सब कुछ आता है, ना मुझे कोई क्लास ज्वाइन करना है ना मुझे खुद से पढ़ना है, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी पढ़ रखी है और मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको ले डूबता है और आप इंटरव्यू में जब जाते हैं पैनल क्वेश्चन पूछता है, आप गलत आंसर करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पैनल बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसे सब पता होता है और वो आपको वहीं पे जज कर लेता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है और आप इंटरव्यू में वहीं से फेल हो जाते हैं। वहीं से आप मेंस में अगर 50 नंबर भी ऊपर लाए हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। फेलियर टू बैकअप क्लेम्स, मेकिंग स्टेटमेंट्स विदाउट कंक्रीट एग्जाम्पल टू सपोर्ट देम इज अ मिस्टेक। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऑफ देयर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। देखिए, आपने बोल दिया कि हमने सर ये अचीव किया है, हमने सर कॉलेज लेवल पे ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेला था, तो आप उनको क्लेम ऐसे मत करिए कि अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, अपने अचीवमेंट को दिखाने के लिए फेक क्लेम्स करते हैं, या सर मैं वहाँ पर उस कंपनी में जॉब कर रहा था, फेक बताते हैं। पैनल वहाँ पर एक्सपर्ट होता है, 4 क्वेश्चन आपसे उससे रिलेटेड पूछेगा और आप वहीं पर पता चल जाएगा पैनल को कि आप झूठ बोल रहे थे और वहीं से आप जो है फेल हो जाएंगे, वहीं से आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो अपना जो भी क्लेम कर रहे हैं उसके साथ सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बारे में चीज़ें पता होना चाहिए। एक निगलेक्टिंग टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर हम इंटरव्यू क्लास का पहला वीडियो ही देते हैं, व्हाट शुड यू वियर, आपको इंटरव्यू में क्या पहन के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अटायर खराब है मतलब आप इंटरव्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वहीं से आपके 10-15 नंबर ऐसे ही कट गए। फेल तो आप सिर्फ ड्रेस के सेंस पे नहीं होंगे लेकिन 10 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। अगला है लैक ऑफ क्लैरिटी, नॉट हैविंग ए क्लियर करियर प्लान और गोल्स कैन बी ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। अब आपसे पूछा आप आज स्केल 1 ज्वाइन कर रहे हैं, आप अगले 10 सालों में कहाँ देखते हैं, कैसे प्रमोशन लेंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि अगर हम JAIIB और CAIIB बैंक में आने के बाद क्लियर कर लेंगे तो प्रमोशन में हमको 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हमने इंटरव्यू में इसीलिए कवर क्लासेस में कवर की हैं। आपको आपका पाथ पता होना चाहिए, करियर गोल्स पता होना चाहिए। बाई चांस पूछ लेते हैं कि आप ठीक है प्रमोशंस के बारे में आपको पता है RRBC कैसे होते हैं, या फिर होते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 साल में आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको पता हो। या अगर आपका किसी और बैंक में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप छोड़ देंगे, किसी और डिपार्टमेंट में हो जाता है तो क्या आप छोड़ देंगे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है और कॉन्फिडेंस के साथ एड्रेस करिए। फेलिंग टू हैंडल स्ट्रेस, इंटरव्यूज स्ट्रेसफुल होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है देने से पहले, तो उसको बहुत ही कामली आपको हैंडल करना होता है। अगर आप वहाँ पर परफॉर्मेंस खराब हो गई या स्ट्रेस आपके चेहरे पर दिख रहा है साफ, तो आपके लिए वो भी एक रीज़न बनता है इंटरव्यू में खराब मार्क्स लाने का। इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, टीम वर्क है, एडेप्टेबिलिटी, ये एक मिस्टेक हो सकती है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में अगर बैंक से आपसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप टीम के साथ काम कर लोगे। अब आपने वीकनेस में, अगर बैंक पैनल ने पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपने वीकनेस में ही बता दी सर मेरी ना ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है, बस वहीं पर आपके मार्क्स कम हो गए। क्यों भाई, आप सही कैंडिडेट नहीं हो। बैंक में एक टीम वर्क होता है, टीम में काम करना होता है, तभी आपके टारगेट्स पूरे होते हैं, तभी आपका दिन का काम पूरा होता है। तो यहाँ पर अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है ये भी आपको आना चाहिए। डिसग्रेडिंग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ना पढ़ना भी एक, लोग सोचते हैं मेंस में करंट अफेयर्स पढ़ लिया, थोड़ी पढ़ेंगे। इंटरव्यू स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड किया है, इंटरव्यू क्लास में प्रोवाइड नहीं किया है, हमने बोला है कि इंटरव्यू से हम 7 दिन पहले प्रोवाइड करेंगे, बाकी वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। तो उसको जरूर पढ़िए, ताकि बाकी अगर आप नहीं क्लासेस कोई ज्वाइन किए हैं तो एटलीस्ट डेली का न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लगवाना चाहते हैं घर पर तो आप इंग्लिश पेपर में जाएंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप क्लासेस कोई भी नहीं ज्वाइन किए हुए हैं कहीं से भी, तो घर पे न्यूज़पेपर बना लीजिए या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये वो मिस्टेक्स हैं दोस्तों जो आप करते हैं और अब आप इंटरव्यू में फेल होते हैं, इनको अवॉइड करिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।